हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे टीचिंग पॉइंट में। आज हम देखेंगे वर्ग 8 के अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि डाटा मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझ लेंगे ताकि हम लोग को प्रश्नावली बनाने में क्या होगा, बहुत आसानी होगा। और ये आंकड़ों को किस तरह अलग अलग ग्राफों, चित्रों या आलेख के द्वारा किस तरीक़ा से बांटा गया है ताकि आसानी हो। हम लोग देखते हैं सबसे पहले में चित्रलेख के द्वारा मतलब चित्र को बना के दर्शाया गया है कि जैसे कि यहाँ पे एक गिलास लिया है और एक गिलास को एक यूनिट मान के इसको 1000 गिलास के बराबर माना गया। तो हम लोग देखेंगे कि कोई फैक्ट्री में जनवरी के महीनों में कितने गिलास बने या कितने गिलासों का उत्पादन हुआ। जैसे कि जनवरी महीने में दिया है यहाँ पे 4 गिलास दिया है, 1 गिलास 2 3 4, यानी कि 1 गिलास बराबर कितना हो गया 1000। तो 4 गिलास है, यहाँ कितना हो जाएगा 1000, 2000, 3000, यानी कि किसी फैक्ट्री में जनवरी में जो है 4000 गिलासों को बनाया गया। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि फरवरी में, तो फरवरी में गिलासों की संख्या कितनी है, कितनी बनी, तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। इससे क्या हुआ, हम लोग को आसानी हुआ समझने में, 1 गिलास बराबर 1000। अब मार्च में जैसे 2 गिलास दे दिया तो यहाँ पे हो गया 1000, 2000, यानी कि मार्च महीने में उस कंपनी में 2000 गिलास बने। अप्रैल माह में 4 दे दिया है तो 4000 गिलास बने। आ जाते हैं हम लोग, इसके कुछ सवाल है देखते हैं। जैसे कि मार्च के महीनों में कितने गिलासों का उत्पादन हुआ। अब हम लोग आते हैं मार्च में, जैसे कि 2 गिलास है तो 1 गिलास बराबर कितना है यहाँ पे 1000 गिलास, यानी कि 2 गिलास है तो 1000, 2000, यानी कि हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि मार्च महीने में 2000 गिलास का उत्पादन हुआ। अब आते हैं हम लोग ब नंबर में, बता रहा है कि किन 2 महीनों में बराबर उत्पादन हुआ, मतलब एकदम बराबर नंबर से उत्पादन हुआ। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जनवरी महीने में भी 1000, 2000, 3000, 4000, यानी कि 4000 उत्पादन हुआ। और अप्रैल में भी देखते हैं हम लोग 1000, 2000, 3000, 4000। तो दोनों में इस जनवरी महीने में भी 4000 गिलास उत्पादन और अप्रैल महीने में भी कितना हो गया 4000 गिलास उत्पादन हो गया। तो यानी कि किन 2 महीनों में बराबर हुआ, तो यानी कि जनवरी में और अप्रैल में, इन दोनों महीनों में एकदम बराबर गिलास का उत्पादन हुआ है। अब हम लोग आते हैं दूसरा ग्राफ में, दूसरा लेख के बारे में हम लोग जानते हैं। ये कौन सा लेख है, यहाँ पे दिया हुआ दंड आलेख, यानी कि हो गया ये बार ग्राफ। दंड आलेख का मतलब हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ये होता है एक ग्राफ कॉपी आती है, उस पर इस तरीक़ा के बनाया जाता है, हम दिखाएंगे। जैसे ये हो गया आपका वाई अक्ष, वाई अक्ष जो होता है हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है और एक्स जो अक्ष जो होता है वो क्षैतिज होता है यहाँ पे। और यहाँ ये जो है ये आपका मूल बिंदु, यहीं से हम लोग सारे चीज़ को नापते हैं। यहाँ से 0 से 100, 0 से 200, 0 से 300, 0 से 400, है ना। अब यहाँ पे दिखाया है, नीचे में हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं पुस्तकों की संख्या, जैसे कि अंग्रेजी पुस्तक, गणित की पुस्तक, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अलग अलग तरह के पुस्तकों को दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है इस पर वाई अक्ष पर पुस्तकों की संख्या ले ली गई है। हमेशा याद रखिएगा कि एक्स अक्ष को ग्राफ पेपर पर क्षैतिज रूप में दिखाया जाता है और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अंग्रेजी की पुस्तकें कितनी हैं 200 है। मान लीजिए कि कोई पुस्तकालय है, पुस्तकालय में अंग्रेजी पुस्तक की संख्या 200 है, गणित पुस्तक की संख्या कितना है यहाँ पे, चूँकि इन दोनों के बीच कितना आ गया 100, तो ये इसका आधा है, तो यहाँ तक आ गया 300, तो 100 का आधा कितना हो गया यहाँ पे 50, तो यानी कि यहाँ 350 है। अब यहाँ हिंदी का देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग हिंदी का देखेंगे कितना है 400 है, विज्ञान का यहाँ पे 500 और सामाजिक विज्ञान का क्या है यहाँ पे 100। और याद रखिएगा ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दंड कहते हैं। दंड कोई ज़रूरी नहीं है कि समान लंबाई के, दंड अलग अलग लंबाई के होते हैं जो उसके आंकड़ों के अनुसार दिखाया जाता है। कि ये आंकड़ा आपको बता रहा है कि अंग्रेजी पुस्तकों की जो संख्या है वो 200 है, गणित पुस्तकों की संख्या 350 है। और ये जो दंड की जो चौड़ाई है ये हमेशा बराबर होती है, एकदम बराबर। और दो डंडों के बीच की जो लंबाई, बीच की जो दूरी होती है ये भी बराबर होती है, एकदम इक्वल होती है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे, इसमें कुछ सवाल हैं, हम लोग सवाल को भी सॉल्व करेंगे। जैसे भी यहाँ दिया हुआ सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें और वह कितनी है, सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें और वह कितनी है। तो हम लोग देखते हैं ग्राफ के माध्यम से, देखते हैं सबसे लंबा दंड कौन सा है, जो ज़्यादा नहीं, ये जो लंबा दंड है ये सबसे ज़्यादा है। तो सबसे अधिक पुस्तकें कौन सी है, तो विज्ञान की पुस्तकें हैं जो सबसे अधिक है। कितनी अधिक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका आंसर 500। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक
विषय विज्ञान है, यानी कि और इसकी संख्या है 500। आ जाते हैं दूसरा में, ब में सबसे कम विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी है, सबसे कम। तो देख रहे हैं हम लोग सबसे छोटा दंड को ढूंढेंगे। सबसे छोटा दंड ये है, तो पुस्तकें हैं, सबसे कम किस विषय की पुस्तकें हैं, तो सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें सबसे कम हैं और वो कितनी है, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से मिला, ये कितना हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। तो यानी कि इसकी पुस्तकों की संख्या 100 है। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें, हम लोग पहले बताए ये जो है, ये जो दिया हुआ है आपको आंकड़ा, ये एक किसी लाइब्रेरी या पुस्तकालय का आंकड़ा दिया हुआ। अब बोला सभी को जोड़ दीजिए, यानी कि अंग्रेजी की, गणित की, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सबको जोड़ के जो निकलेगा वही पुस्तकालय की कुल पुस्तकें होंगी। चलते हम लोग देखते, अंग्रेजी देखते हैं कि 200 है, गणित 350 हो गया यहाँ पे, हिंदी यहाँ पे हम लोग देखते हैं 400, विज्ञान 500, सामाजिक विज्ञान 100। जोड़ते हैं हम लोग 200 और गणित कितना हो गया 350, 200 350 550। फिर यहाँ से यहाँ देखते हैं ये कितना है, हिंदी 400, तो 550 और 400 कितना हो गया 950। और फिर यहाँ विज्ञान की पुस्तकें देखते हैं कितना हो गया 500, तो यानी कि 950 और 500 कितना हो गया 1450। यहाँ पे हम लोग सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें देखते हैं कितना है यहाँ पे 100, तो 1450 में 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1550। यानी कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो 1550। जब भी कुल की बात बोलेगा तो जितना भी है ये हम लोग को जोड़ देंगे, सबको प्लस कर देंगे। अब आते हैं यहाँ पे द नंबर में, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। इस दंड आलेख द्वारा सूचना दी गई है कि किसी लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या कितनी है। जैसे कि अंग्रेजी पुस्तकों की संख्या 200 है, गणित पुस्तकों की संख्या 350 है, हिंदी पुस्तकों की संख्या 400 है, विज्ञान पुस्तकों की संख्या 500, सामाजिक विज्ञान पुस्तकों की संख्या कितना है 100 है। यही हम लोग को सूचना दी गई है। अब बोला है किन दो विषयों की पुस्तकों की संख्या का अंतर सबसे कम है। अंतर जो है वह सबसे कम है। सबसे पहले इस तरीका के आलेख में क्या करेंगे हम लोग, जो सबसे बड़ा है उसको छोड़ दिया और सबसे सामाजिक विज्ञान को इसको छोड़ देंगे। ये तो 200 है, अगर हम लोग मान लीजिए 200 और 350 का डिफरेंस निकाले तो कितना हो जाएगा, 350 में से 200 घट गया, 150 का अंतर है यहाँ पे। इन दोनों के बीच का अंतर निकाले तो क्या हो जाएगा, ये है आपका 400, ये है 350, यानी कि यहाँ पे 500 है। यहाँ का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 में से 400 को घटा देंगे 100 है। यहाँ का अंतर क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 500 घटा 100 यानी कि 400। हमको बोला है पुस्तकों की संख्या का अंतर सबसे कम है, तो सबसे कम क्या हो जाएगा, गणित और हिंदी विषयों की पुस्तकों की संख्या का अंतर सबसे कम है। सिर्फ यहाँ पे अंतर कितना है 50 है। चलते हम लोग और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोहरे दंड आलेख क्या है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डबल बार ग्राफ। यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा के अनुसार हम लोग देखेंगे क्या बता रहा। देखिए आवश्यकता होगी तो दोहरे दंड लेके खींचते हैं। यहाँ पे 2010 में प्राप्त गणित का अंक है, यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या, विद्यार्थी की संख्या है। यहाँ पे जो डीप कलर है, जो डबल है, ये 2 है, इसीलिए इसका नाम हो गया दोहरे दंड, क्योंकि दोहरा है दंड है। और यहाँ पे इस तरीक़ा से दो है तो दोहरे दंड आलेख हो गया। तो ये देखिए, ये डीप कलर जो बता रहा है आपका 6 माही परीक्षा है, तो इसमें हम लोग जो दंड में देखेंगे जो डीप कलर है वो आपका 6 माही परीक्षा का दिया हुआ आंकड़ा। हल्का जो लाइट कलर है वो वार्षिक परीक्षा का दिया हुआ है, तो हम लोग इस वाले को क्या मानेंगे, वो वार्षिक का मानेंगे। हम लोग देखते हैं आगे इसमें, जैसे कि विभूति है, विभूति जो है 6 माही परीक्षा में 50 अंक लाया है और जो है वार्षिक में 60 नंबर। फिर विकास देख रहे हैं 6 माही और वार्षिक दोनों में 40 नंबर आया है। विभा में देख रहे हैं 6 माही में 60 नंबर और वार्षिक में कितना नंबर है, 90 नंबर है। वार्षिक जो है 6 माही में यहाँ से हम लोग देखते हैं 50 है और ये क्या है 40 नंबर है। इसी तरीक़ा से विलास का भी है। तो हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब बता रहा है, यहाँ पे पूछ रहा क्वेश्चन, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही और वार्षिक में समान रहा, दोनों में एकदम बराबर रहा। जितना 6 माही में नंबर लाया था उतना ही वार्षिक परीक्षा में नंबर लाया। तो हम लोग दोनों दंड जो इसका बराबर है, तो इसका मतलब यही लाया होगा। कौन स्टूडेंट है, वो विकास है। विकास जो है 6 माही और वार्षिक दोनों में बराबर नंबर लाया, यानी कितना नंबर लाया यहाँ पे 40 नंबर लाया है। अब दूसरा में बोल रहा है कि किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा रहा, 6 माही की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा रहा।
हम लोग देख रहे हैं विभा। विभा का जो दंड है 6 माही में छोटा है, वार्षिक में काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस हुआ है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि विभा जो है, विभा का प्रदर्शन 6 माही की तुलना में वार्षिक सबसे अच्छा रहा, क्योंकि 6 माही में वो 60 नंबर लाई थी, जबकि वार्षिक में वो 90 नंबर लाई, यानी कि 30 का डिफरेंस है। तो सबसे अच्छा प्रोग्रेस रहा विभा का। अब बोल रहा है कितने विद्यार्थी ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक प्राप्त किए। हम लोग 50 से अधिक प्राप्त किए, तो हम लोग 50 से जो है ऊपर वाले को देखेंगे। तो 50 से ऊपर जो है कितने विद्यार्थी लाए, विद्यार्थी की संख्या बताना हम लोगों को। तो एक विद्यार्थी 50 से ऊपर लाए, ये तो 50 से नीचे इसको नहीं लेंगे। ये भी 50 से अधिक लाया 2 विद्यार्थी, ये तो 50 के इक्वल में लाया है। और ये विद्यार्थी 3 विद्यार्थी ऐसा है जो वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक को क्या किया है, प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है इसी में, इस दोहरे दंड आलेख से क्या सूचना दी गई। इस दोहरे दंड आलेख से सूचना दी गई कि अलग अलग तरह के जो विद्यार्थी जिसका नाम विभूति, विकास, विभा, वासिर, विलास है, इसमें 6 माही में किसी का प्रदर्शन कम रहा तो वार्षिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। जैसे कि विकास नाम का लड़का है जो 6 माही और वार्षिक दोनों में बराबर रहा, और विभा जो है 6 माही में 60 नंबर लाई, जबकि वार्षिक में 90 नंबर लाई। इनका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, इससे हमें यही सूचना मिलती है। वासिर जो है इसमें 6 माही में प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन वार्षिक में प्रदर्शन थोड़ा कम रहा। तो विलास का प्रदर्शन भी सेम इसी तरीक़ा से 6 माही में अच्छा था, वार्षिक में क्या हो गया, कम हो गया। हमें यही सूचना दी गई। अब बोला यहाँ पे हम लोग को 6 माही अंकों का औसत क्या है, क्या वार्षिक परीक्षा की औसत अंक से कम है। 6 माही का जो औसत अंक है वो वार्षिक से कम है ज़्यादा, हम लोग को बताना। औसत अगर किसी भी चीज़ का औसत निकालने बोले अंक का, या यहाँ पर जो भी चीज़ दिया है जितना भी टोटल अंक है उस टोटल 6 माही अंकों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जितना भी स्टूडेंट की संख्या उससे उसमें हम लोग भागा दे देंगे, तो वही उसका क्या निकल जाएगा, औसत नंबर निकल जाएगा। जैसे कि हम बताते हैं औसत नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर हम लोग को औसत अंक यहाँ पर निकालना था तो इसका फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला सभी बच्चों के अंकों का योग है ना, और कुल बच्चों की संख्या। तो हम देखते हैं यहाँ पे सभी बच्चों के अंकों का योग कितना है, एक लाया 50, दूसरा 40, 60, 50, 80, वो भी कौन सा अंक है, 6 माही का है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 6 माही में जो है सभी नंबर को जोड़ देंगे, और टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो कितना है, 5 है, तो इसको हम लोग 5 से भागा दे देंगे। ये आपका क्या हो गया, 56 हो गया। फिर उसी में हम लोग को जैसे कि ये नंबर है ना 50, यहाँ पर ये 40, यहाँ पर 60, यहाँ पर ये क्या है 50, यहाँ पे क्या हो गया 80। इन सभी 6 माही नंबर को जोड़ देंगे और विद्यार्थियों की जितना विद्यार्थी उतना से भागा दे देंगे। 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 3, 4, 5 विद्यार्थी, 5 से भागा दे दिए। अब बोला वार्षिक परीक्षा का औसत अंक, यहाँ पे हम लोगों का वार्षिक परीक्षा के औसत अंक से कम है या नहीं। तो हम लोग वार्षिक परीक्षा इसमें से ये वाला था, चूँकि हम लोग को हल्का लाइट वाला वार्षिक परीक्षा का है, तो वार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किया है क्या करेंगे हम लोग, उसको ऐड कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90, यहाँ 40, यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 70, और जोड़ के उसको जितना विद्यार्थी उससे भागा दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे वार्षिक के अंकों का औसत हो गया 60, 40, 90, 40, 70। अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो 300 आ जाएगा, और विद्यार्थी की संख्या से हम भागा दे दिए, कितना आ गया, 60 आ गया। तो प्रदर्शन अच्छा रहा, हाँ सही है कि 6 माही में औसत इसका 56 निकला था, जबकि वार्षिक में औसत कितना निकल गया, यहाँ पे 60 निकल गया। मतलब 6 माही की अपेक्षा वार्षिक का जो है वो क्या रहा, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब हम लोग और कुछ भी इसमें देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बारंबारता बंटन सारणी क्या है। बारंबारता बंटन सारणी के लिए हम लोगों को कोई आंकड़ा देना है, आंकड़ा दिया हुआ रहता है, उस आंकड़ा को हम लोग को क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करना पड़ता है, कौन सा किस वर्ग में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 30 विद्यार्थियों का एक ग्रुप दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 30 विद्यार्थी ने अलग अलग तरह के अंक प्राप्त किए, जैसे 11, 13, 7, 8, 5, 17, इस तरीक़ा से अंक प्राप्त किए। अब इसका हम लोग को बनाना है एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जो देखेंगे सबसे कम है, जैसे कि 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से कुछ ऐसा वर्ग ले लेंगे जिसमें सारा नंबर ऐड जाए। 1 से अधिकतम देखेंगे कितना है, अधिकतम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 20 है यहाँ पे, और 20 से भी ज़्यादा है क्या,
चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 20 से आगे होगा तो फिर हम लोग यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे इसमें 3 कॉलम बनता है, एक वर्ग अंतराल बनता है, दूसरा मिलान चिन्ह और बारंबारता। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वर्ग अंतराल में जो सबसे छोटी थी, चूँकि 1 है तो वर्ग अंतराल ऐसा लेना है कि जिसमें 1 भी आ जाए, यानी कि हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं 0 से 4। हम लोग ने उदाहरण में दिया हुआ है 0 से 4 और फिर 4 से 8। इसका जो डिफरेंस होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे 0 और 4 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 4, 8 और 4 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो डिफरेंस बराबर होना चाहिए वर्ग अंतराल में। वरना 0 से 8, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24। इसमें इसका मतलब हुआ 0 से अधिक 4 से कम, 4 से अधिक 8 से कम, 8 से अधिक 12 से कम। तब हम लोग देखते हैं 0 से 4 के बीच में कौन कौन आ रहा है इस आंकड़ा में। 0 से 4 के बीच हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1, 0 से 4 1, सॉरी यहाँ पे इस तरीक़ा से अगर आप ढूंढिएगा तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 0 से 4 के बीच आ रहा है। यहाँ पे 1 और 3 मतलब 2 ही एक ऐसा स्टूडेंट है 0 से अधिक है 4 के बीच है। तो 2 स्टूडेंट को हम लोग क्या कर देंगे, मिलान चिन्ह में 2 लकीर इस तरीक़ा से खींच देंगे तो ये हो गया आपका मिलान चिन्ह। बारंबारता जो हम लोग नंबर यूज़ करते हैं उन नंबर को लिख देंगे तो वो हो गया आपका बारंबारता। इसी तरीक़ा से 4 से 8 के बीच जो है ऐसा 5 स्टूडेंट होगा जिसको 4 से 8 के बीच आया। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 4 लकीरें खींच के और ऊपर से जो है इधर से हम लोग एक 5वां के लिए काट देते हैं। ये हो गया आपका 5। अब जैसे कि 8 से 12 के बीच जो है विद्यार्थी की संख्या होगी 8 से 12 नंबर लाने की जो, तो यहाँ पे दिखा रहा है 8। तो 8 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 और एक ऊपर से इसे नीचे काट देंगे तो ये हो गया 5 6 7 8। इसी तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता बंटन सारणी बना ले। सबसे पहले हम लोग निचली वर्ग को देख के उसको वर्ग अंतराल में बांट देते हैं, फिर जो टोटल स्टूडेंट जो 0 से 4 के बीच आ रहा है उसको मिलान चिन्ह लिख देते हैं, फिर बारंबारता को हम लोग लिख देते हैं। चलिए और हम लोग समझें। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दिया हुआ है, हम लोग समझे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, ये क्या है। जैसे कि कोई भी वर्ग अंतराल ले लीजिए आप, कोई भी वर्ग अंतराल, अभी हम ये दूसरा उदाहरण का ले रहे हैं, ये वर्ग अंतराल है, इसकी जो निम्न वर्ग सीमा यानी कि ये जो वर्ग है इसमें जो दोनों में छोटा है वही आपका हो गया निम्न वर्ग सीमा, यानी कि 75 हो गया यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा। अब बोल रहा है यहाँ पे उच्च वर्ग सीमा क्या है, इस वर्ग का जो है सबसे बड़ा नंबर है वही होगा आपका वर्ग सीमा। जैसे हम लोग यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा क्या हो जाएगी 125 और सबसे बड़ा वर्ग सीमा क्या हो जाएगा 150। ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट्स आता है यहाँ पे कि वर्ग की माप बताएं क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वर्ग अंतराल लेते हैं उसमें से उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे 150 है यानी कि 150 में से क्या करेंगे 125 को घटा देंगे तो इसका जो अंतर आएगा वो 25 आ जाएगा, वही हो जाएगा आपका वर्ग माप या वर्ग साइज या वर्ग की चौड़ाई, ये तीनों नाम से हम लोग जानते हैं। तो निम्न सीमा क्या हो गया, किसी भी वर्ग अंतराल की जो सबसे निचली सीमा होती है, कम मान होता है वो आपका हो जाता है निम्न सीमा, और जो सबसे बड़ा मान होता है वो हो जाता है उच्च सीमा, उच्च वर्ग सीमा। और इन दोनों का जो हम लोग अंतर निकालते हैं वही होता है वर्ग का माप या वर्ग की साइज या वर्ग की चौड़ाई, इस तरीक़ा से आ जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है कॉलम, हम लोग देखते हैं वर्ग अंतराल की माप क्या है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो कोई भी वर्ग अंतराल उठा लेंगे यहाँ से कोई भी, तो हम लोग यहाँ 100 में से 75 को घटा दीजिए, 100 में से 75 यह कितना आ गया 25 आ गया, यही हो गया आपका वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल की माप क्या हो गई 25 हो गई। वर्ग अंतराल 225 और 250 की उस सीमा क्या है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 250 यानी कि 250, तो 250 क्या हो गई उच्च सीमा हो गई। अब बोला किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, ये वर्ग अंतराल हो गया यहाँ पे और इसकी जो है ये बारंबारता अधिक है। तो हम लोग देखेंगे 125 40, यहाँ पे देखें 40 जो है सबसे ज़्यादा है और इससे ज़्यादा कोई नहीं है। यहाँ पर लगा हो जाएगा किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो हम लोग लिखेंगे 175 से 200 की वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है 140 है। मतलब किन दो वर्गों की बारंबारता समान है, एकदम बराबर है, इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं कौन सा बराबर है, 45 55, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 55 है, यहाँ पर भी 55 है।
किन दो वर्ग अंतरालों की जो है ये समान है, तो हम लोग बोलेंगे 125 से 150 वर्ग अंतरालों की, और यहाँ पे 200 से 225 वर्ग अंतरालों की बारंबारता समान है। इस तरीक़ा से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आते हम लोग देखते हैं आयत चित्र। आयत चित्र आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, यानी कि हम लोग बोलते हैं इसको हिस्टोग्राम। यहाँ पे क्या किया है, जैसे वर्ग अंतराल हो गया 0 से 4, 408, 812, बारंबारता 2, 5, 8, 9, 4, इस तरीक़ा से दिया हुआ है। तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सवाल, इसका जो फिगर होता है देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये हो गया आपका y अक्ष और ये हो गया आपका x अक्ष। इसमें क्या क्या है, x अक्ष में जो है यहाँ पे हम लोग वर्ग अंतराल को लेते हैं, x अक्ष पर क्या लेते हैं हम लोग, वर्ग अंतराल को लेते हैं, और जबकि इस पे y अक्ष पर जो है नंबर यानी कि बारंबारता को लेते हैं। जो संख्या या मान लीजिए पुस्तक की संख्या, विद्यार्थी की संख्या या नंबर की संख्या होती है, उसको हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि विद्यार्थियों के प्राप्तांक, अब यहाँ पे जैसे कि 0 से 4 वर्ग अंतराल है, और ये जो होता है आयत चित्र की जो होता है ये सटा हुआ होता है। इन दोनों के बीच में जो होता है कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता। अगर रिक्त स्थान हो गया तो फिर वो आयत चित्र नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर इन दोनों के दोनों दंड के बीच में कोई सा भी गैप नहीं है, रिक्त स्थान नहीं। यहाँ पर भी दोनों दंड के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं, यानी कि ये आयत चित्र है। अब हम लोग यहाँ पे 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 ले लिया गया है। तो पहला में हम लोग को बोल रहा है यहाँ पे 2 लेने के लिए, बारंबारता कितना है 2। तो हम लोग यहाँ से 0 से उठाए, यहाँ पे 2 पे लगा, और फिर इसको x अक्ष y अक्ष पर क्या के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों की संख्या, और इस पे हम लोग ले लिए वर्ग अंतराल। तो 0 से 4 यहाँ वर्ग अंतराल आ गया, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गया। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 से 8 के बीच 5 विद्यार्थी, यहाँ देखते हैं हम लोग 4 से 8 के बीच कितना विद्यार्थी दिया है, 5 विद्यार्थी दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से 8 के बीच पहले इसको हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे डॉट डॉट 5 तक ले जाएंगे, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, फिर इसको यहाँ पे खींच दिए। तो 4 से 8 के बीच कितना आ गया, 5 विद्यार्थी आ गया। फिर 8 विद्यार्थी, 8 से 12, तो यहाँ से हम लोग ले लिए 8 से क्या ले लिए, यहाँ पे 12 ले लिए। फिर इसको हम लोग हाइट को बढ़ाए, फिर यहाँ 8 से लेके x अक्ष से मिला दिए, y को यहाँ पे y अक्ष और यहाँ पे x अक्ष। इस तरीक़ा से हम लोग कितना तक आ गए, 2 तक आ गए। इस तरीक़ा से हम लोग जो है आयत चित्र को बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर है आगे, हम लोग चैप्टर जो है अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखें, समझ में आएगा।